बच्चा लोग क्लास 10th के क्या हालचाल, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। एंड पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी, स्टेरिफिकेशन, सपोनिफिकेशन वगैरह वगैरह देख लिया था। और आज मेरे लाडले बच्चों हम हमारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज योर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो हेडिंग डाल लीजिए सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। हम लोग सोप एंड डिटर्जेंट्स की बात करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। ध्यान रखिएगा लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा तो हम इस लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पर आराम से धीरे धीरे इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में, आपके एनटीएससी में, इनफैक्ट अगर आप जेई और नीट का प्रिपरेशन करोगे और जब आप 12th में जाओगे तो सरफेस केमिस्ट्री नाम के एक चैप्टर में चीज फिर आएगी और बायोमोलिक्यूल्स के अंदर फिर आएगी। नहीं, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर नहीं, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ के अंदर फिर आएगी। मतलब ये चीज आप 10th में पढ़ने के बाद 12th में 2 बार पढ़ोगे, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं गाइस सोप्स के बारे में बात करना। एक्चुअली गाइस आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बताया था, यानी कि इथेनोइक एसिड्स के बारे में। तो जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, इनका फॉर्मूला क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। अब गाइस अगर आपके पास में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आर नाम का अल्काइल ग्रुप है, अगर ये अल्काइल ग्रुप में बहुत ज्यादा लॉन्ग ले लूं, लॉन्ग और हैवी चेन ले लूं, लॉन्ग एंड हैवी चेन, तो सर लॉन्ग एंड हैवी चेन का मतलब हमको समझ में नहीं आता। हम क्लास के छोटे छोटे गुलगुले हैं 10th के, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपने यहां पर R की जगह पर CH3 ले लिया, तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3COOH। अगर तुमने यहां पर R की जगह CH3CH2 ले लिया तो ये बन जाएगा CH3CH2COOH। तो ये सब क्या है? छोटी छोटी शॉर्ट एंड लाइट चेन्स, क्योंकि छोटी है और हल्की है। भाई इनका मास कितना होगा? इसका मास कितना होता है? 12 + 3 15। इसका मास क्या होगा? 15 + 14 29। तो इनके मास क्या है? कम है। लेकिन अगर वहीं पर मैं R की जगह पर 17 कार्बन और 35 हाइड्रोजन ले लूं तो क्या होगा? तो ये बन जाएगा C17H35COOH। मतलब अब आपको यहां पर 17 कार्बन देखने को मिलेंगे, 1 2 3, यानी यहां पर आप मान लीजिए CH3 CH2 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 CH2, मतलब ये बहुत बड़ा कंपाउंड बन जाएगा। ये तो मैं छोटा बना दूंगा अभी यहां पर क्योंकि बोर्ड पर जगह खत्म हो गई। ये इतना बड़ा कंपाउंड बन जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको इस प्रकार के ग्रुप लेने जो बहुत सारे कार्बन हो, जिसमें 17 कार्बन, 18 कार्बन, 19 कार्बन, ऐसे बड़े बड़े कार्बन आपको यहां पर लेने हैं, ज्यादा कार्बन लेने हैं। और क्योंकि ज्यादा कार्बन लोगे तो उनका मास भी ज्यादा हो जाएगा। भाई ज्यादा कार्बन होंगे तो मास भी ज्यादा होगा। तो लॉन्ग एंड आपको हेवी चेन लेनी, ठीक है। अच्छा गाइस एक इंपॉर्टेंट अपडेट में दे दूं, आई एम ऑन एन अकेडमी, आप लोग जानते हो मैं बड़े बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं। वहां पर मैं 8 9 10th के बच्चे जो फाउंडेशंस होते हैं सिर्फ उनको पढ़ा रहा हूं। एंड वहां पर आई हैव स्टार्टेड अ बैच जिसमें मैं क्लास 10 बोर्ड के बच्चों को पिछले साल के PYQs करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और बच्चों को वहां पर रिवीजन करा रहा हूं बोर्ड्स के लिए। तो इन केस यू वांट, उस बैच का डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक, जो भी डिस्क्रिप्शन जो दे रखा है बैच का, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैंने अपना रेफरल कोड दे दिया है, मैंने अपने प्रोफाइल का लिंक दे दिया, एक बार उसको जरूर चेकआउट करना। और 28 को एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है अनअकैडमी पर, जिस पर अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलेगी, वो भी मैंने आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। बैक टू टॉपिक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप लोग एक 17 कार्बन की चेन, 17 कार्बन और 35 हाइड्रोजन अगर आप यहां पर यूज कर लो तो आपको एक हैवी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। इसको अपन बोलते हैं हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इनको क्या बोला जाता है? हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इन हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को या तो आप NaOH के साथ ट्रीट कर दो या तो आप इनको KOH जैसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट कर दो। तो आप सब लोग जानते हैं क्या होगा? इसका OH या इसका OH इसके H के साथ वाटर बन के बाहर निकल जाएगा
अब यहाँ पर बचेगा C17H35COO नेगेटिव, हाइड्रोजन जा चुका है, और यहाँ पर लग जाएगा Na, या यहाँ पर लग जाएगा C17H35COO नेगेटिव एंड K पॉजिटिव। एंड गाइस दिस इज योर सोप। यही सोप हम लोग हमारे घर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो सोप बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? सोप बनाने के लिए आपको हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जरूरत पड़ती है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिड है, हम तो मर जाएंगे। ना 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 ना, याद करो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था कि आपका जो ये एसिटिक एसिड होता है ये गरीब होता है, ये खुद बेचारा कमजोर एसिड है। तो जब ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा तो इसकी एसिडिटी और कमजोर हो जाएगी। इनफैक्ट ये आपको ना बिल्कुल वैक्स सॉलिड दिखाई देगा, वैक्सी सॉलिड। आपने देखा है वैसलीन जेली जो आपके घर पे आती है, आपने देखा है वो जेल जो लोग बालों में लगाते हैं, आपने मोम देखा है, मोम एग्जैक्टली वैसा हो जाता है ये। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड नाम का एसिड है लेकिन है कमजोर एसिड, और इसमें जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाते हैं, जैसे इसमें आप देखो इसमें एक ही CH3 है, लेकिन यहां पर आप देखो तो यहां पर 17 कार्बन और 35 हाइड्रोजन है, यानी CH3 CH2 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 CH2, इतनी बड़ी चेन लग गई। तो अब इसका मास बड़ा हो गया, तो ये मोम जैसा सॉलिड, एकदम मोम की तरह सॉलिड हो गया। जब आपने उसको बेस के साथ ट्रीट करा तो ये सोप बन गया। आप देखो आपका सोप भी बिल्कुल सॉलिड होता है, एकदम मोम जैसा। आप जरा से उसमें नाखून लगा के उसको घिसोगे तो वो पपड़ी पपड़ी बाहर आ जाएगी, है ना, वो रोल होके बाहर आ जाता है, तो बिल्कुल वैक्सी सॉलिड हो जाता है। तो आप लोगों को हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इस्तेमाल करना है। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस के साथ आपको ट्रीट करना है और आपको आपका सोप मिल जाएगा। या तो आपके पास में ईस्टर हो, या तो आपके पास में ईस्टर हो, मतलब आपके पास में C17H35 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 इस प्रकार का आपके पास में हायर ईस्टर हो, एक हायर लेवल का आपके पास में ईस्टर हो। तो जब आप इसका ट्रीटमेंट NaOH या KOH के साथ करोगे तो इसका OH इसके साथ में CH3 CH2OH बन के बाहर हो जाएगा, और यहां बचेगा C17H35 C डबल बॉन्ड O, या तो Na लग जाएगा या तो K लग जाएगा। तो ये वापस बन गया तुम्हारा सोप। याद करो इस प्रोसेस को मैंने सिखाया था सपोनिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप फ्रॉम ईस्टर। तो या तो आप ऐसे सोप बना लो सपोनिफिकेशन से, या तो ऐसे सोप बना लो। तो सोप बनाने की प्रोसेस अपन पिछले लेक्चर में सीख चुके थे, बस वहां पर मैंने छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, यहां पर मैंने आपको ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर बताया। द ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड दैट वी हैव इज C17H35COOH। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, 19 कार्बन वाले होते हैं, 21 कार्बन वाले होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन यूजुअली हम लोग ये सोप का इस्तेमाल करते हैं। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जरा स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े। चलिए ग्रेट। तो मैं आप लोगों को इसका एक डेफिनेशन वाला पार्ट लिखवा देता हूं। तो हम यहां पर इसको ऐसा लिखेंगे दैट व्हेन higher carboxylic acids, that when higher carboxylic acids are treated with NaOH or are treated with KOH, then sodium stearate और पोटेशियम स्टीयरेट आर obtained having molecular formula C17H35COO negative Na positive और C17H35COO negative and K positive. This is your formula for soap, and इसे ही आप सोडियम स्टीयरेट या पोटेशियम स्टीयरेट बोलते हो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर सोप।
तो इस प्रकार सोप बनाया जाता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको सोप के क्लेंजिंग एक्शन की तरफ लेकर चलता हूं। क्या ये ससुरा सोप गंदगी को कैसे साफ करता है, नोट करो। चलें आगे। गुलगुलो, लाडलो, मेरे बकुड़ो, मेरे बच्चों, मेरे बेटो, मेरे दुर्योधनो। चलो ग्रेट। सो गाइस, अब अपन हेडिंग डालेंगे क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। देखो बहुत प्यार से समझना, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे लाडले बुक की भाषा रटे, नहीं, आई हेट दैट थिंग। बिल्कुल प्यार से समझना, एक एक चीज अच्छे से समझाऊंगा, पूरा दिमाग खुला रख के पढ़ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसकी 12th में कितनी इंपॉर्टेंस है। सो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी सोप किस तरीके से साफ सफाई करने में हमारी मदद करता है। भाई हम लोग नहाने के लिए सोप का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए सोप का इस्तेमाल करते हैं, तो सोप का ऐसा क्या मैकेनिज्म है, सोप कैसे काम करता है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग इस सोप के मॉलिक्यूल को यहां पर लिखते हैं, C17H35, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और चलो अभी सोडियम स्टीयरेट उठा लेते हैं, Na पॉजिटिव। तो गाइस सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना आप लोग कि आपको यहां पर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव वाला पार्ट एनायोनिक दिख रहा है, और ये वाला पार्ट आपको कैटायोनिक दिख रहा है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में यहां पर जो बॉन्ड होगा, दिस बॉन्ड विल बी योर आयोनिक बॉन्ड, यानी यहां पर एक आयोनिक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, 100% श्योर। उसके अलावा आप जरा इस C17H35 वाले पार्ट को देखो, है तो वैसे भी एनायनिक वाला ही पार्ट, नो डाउट ये पूरा एनायनिक वाला पार्ट है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इस C17H35 को देखूं तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो सबसे पहले इस सोप के मॉलिक्यूल की स्पेशलिटी देखो, इस सोप के मॉलिक्यूल में आपको कोवेलेंट बॉन्ड भी दिखाई दे रहे हैं, और इस सोप के मॉलिक्यूल में आपको आयोनिक बॉन्ड भी दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फीचर अपन क्या लिखेंगे, दैट सोडियम स्टीयरेट और वी कैन से सोप मॉलिक्यूल, सोडियम स्टीयरेट और सोप मॉलिक्यूल हैव बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है सर, आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन उसका हमारे सोप के साफ सफाई से क्या लेना देना, रुको जरा सबर करो। नाउ मेरे लाडलो, कपड़े वगैरह धोने में पानी का इस्तेमाल करते हैं, यस। आपको पता है वाटर का मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। आपको यह भी पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहता है, वहीं बेचारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की बिल्कुल ताकत नहीं रखता। वो बोलता है मेरे इलेक्ट्रॉन ले जाओ ले जाओ। ऑक्सीजन क्या बोलता है, मुझे इलेक्ट्रॉन्स दो, मुझे इलेक्ट्रॉन्स दो, मुझे इलेक्ट्रॉन्स दो, और हाइड्रोजन क्या बोलता है, मेरे इलेक्ट्रॉन्स लो, मेरे इलेक्ट्रॉन्स लो। इस चक्कर में इन दोनों के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर होके जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन भिखारियों की तरह इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। मतलब ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खिसका लेगा। इस वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बेटा पार्शियल का मतलब समझना कि ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में पूरी तरीके से नहीं गया है, सिर्फ थोड़ा सा उसकी ओर खिसक गया है। उस वजह से हाइड्रोजन पर पूरा +1 चार्ज नहीं आया, जैसा आपको यहां पर +1 दिख रहा है ना, ऐसा पूरा प्लस चार्ज नहीं आया, पार्शियल 1 से थोड़ा छोटा, +0.5, +0.4, यानी हल्का सा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ है। सेम चीज यहां पर भी होगी, पार्शियल पॉजिटिव इस पर आ गया, तो इस पर 2 पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब गाइस ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके एक एंड पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे और एक एंड पर आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे, ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप लोग पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप लोग पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? वहीं पर अगर मान लीजिए आपके पास में एक मॉलिक्यूल है मीथेन का,
H H H और H। अब यहां पर एक बात देखिए कि यहां पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है और कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। नाउ यहां पर क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। और आपको ये तीन एलिमेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा फोन के अंदर। दीज आर द यूनिवर्सल भिकारीज, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये इनमें बहुत होती है, लेकिन आपके कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है। तो ना तो हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ना कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो अब यहां पर ना तो एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज है, ना एक एंड पर नेगेटिव चार्ज है, ना एक एंड पर पॉजिटिव, ना एक एंड पर नेगेटिव, ना एक एंड पर पॉजिटिव, ना एक एंड पर नेगेटिव, ना एक एंड पर पॉजिटिव, ना एक एंड पर नेगेटिव। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या है बात समझ में आ गई? पहले पोलर एंड नॉन पोलर का मतलब समझ में आया, पहले ये समझ लो। पोलर एंड नॉन पोलर का मामला समझ में आया। अब दूसरी बात मेरी समझना, आपके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, आप देखो आपके जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये सब नॉन पोलर कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन ही है। समझ में आ रही है बात आपको? तो क्या आपको यहां पर ये वाला जो पार्ट है, क्या ये पार्ट आपको नॉन पोलर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है। लेकिन अगर आप इस पार्ट को देखेंगे, अगर आप इस पार्ट को देखेंगे, क्योंकि इसमें आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, एक एंड पर पॉजिटिव एक एंड पर नेगेटिव है, इस सोप का इतना मॉलिक्यूल पोलर हो गया। मतलब सोप का मॉलिक्यूल कितना यूनिक है, सोप के इस मॉलिक्यूल के अंदर एक पार्ट पूरा नॉन पोलर है, वन पार्ट इज कंप्लीटली नॉन पोलर एंड अदर इज प्योरली पोलर। एक पूरी तरीके से पोलर है और एक पूरी तरीके से नॉन पोलर है। ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आ रही है। दो बातें आपको इस मॉलिक्यूल के बारे में समझ में आ गई। अच्छा, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मेरे को जगह बनानी पड़ेगी। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया स्क्रीनशॉट? आपको पोलर एंड नॉन पोलर का मतलब समझ में आ गया? पोलर मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क हो, एक ज्यादा हो तो एक कम हो। उससे क्या होगा, एक एंड पर पॉजिटिव आ जाएगा, एक एंड पर नेगेटिव। भले ही हल्का पॉजिटिव आए हल्का नेगेटिव आए, लेकिन आना चाहिए। भले ही पूरा पॉजिटिव आए पूरा नेगेटिव आए, लेकिन आना चाहिए। वो पोलर। और जिसमें ऐसा नहीं होता, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क नहीं है, दैट इज योर नॉन पोलर। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मिटा दूं इसको? चलिए ग्रेट। अब आप लोगों को केमिस्ट्री में एक रूल याद रखना है। अब हम लोगों को केमिस्ट्री में एक रूल याद रखना है, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। हमारे केमिस्ट्री में, हमारे साइंस में एक रूल चलता है, एंड दैट रूल इज कॉल्ड एज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक मतलब जो जैसा है वो उसमें डिसॉल्व करेगा। मतलब अगर आपका सॉल्वेंट, मतलब वो सॉल्वेंट जिसके अंदर आप डिसॉल्व कर रहे हो, मतलब अगर आपका सॉल्वेंट पोलर है तो उसके अंदर जो सब्सटेंस डिसॉल्व होंगे, उसके अंदर जो सब्सटेंस डिसॉल्व होंगे वो भी पोलर होने चाहिए। अगर आप पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जैसे आपका पानी, फॉर एग्जांपल आपका वाटर, अब अगर आपका वाटर पोलर है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि आपका वाटर पोलर ही होता है, तो वाटर के अंदर पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व होंगे। जैसे कि आपका NaCl, क्योंकि Na पर पॉजिटिव होता है, Cl पर नेगेटिव होता है, K पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है,
है ना। फिर और भी बहुत सारे, जैसे कि अमोनिया, अमोनिया पर यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव होता है। तो ये क्या होता है, ये सब पोलर होते हैं। तो पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है। वहीं पर अगर आपके पास में आपका सॉल्वेंट नॉन पोलर है, तो फिर नॉन पोलर के अंदर आप जो सब्सटेंस डिसॉल्व कर रहे हैं वो भी नॉन पोलर होने चाहिए। मतलब जो जैसा है वो उसके अंदर डिसॉल्व करेगा। तुम आवारा हो तो तुम्हारे दोस्त भी आवारा होने चाहिए। तुम टॉपर्स की बैच में क्या करोगे, या तुम अगर टॉपर हो तो भाई तुम टॉपरों के साथ रहो, तुम आवारा के साथ में क्या काम है। क्या बात समझ में आ गई भाई। तुम रैपर हो तो रैपर के साथ घूमो, है कि नहीं। तुम व्लॉगर हो तो व्लॉगर के साथ घूमो। समझ में आ रही बात। जो जैसा है वो वैसे के साथ घूमो। तुम छपरी हो, तुम छपरियों के साथ घूमो। तुम टिकटॉकर हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं घूमेगा। क्या चीज क्लियर हो गई, परेशानी की बात, कोई दिक्कत तो पहले फटाफट से इसको नोट करो। ये 3 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए, तीसरा रूल यहां पर लिख दो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये 3 पॉइंट जरा नोट कर लो। फिर मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या करना है।